हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली साथियों, आज की डेट में परीक्षा कराने के लिए डीजीटी की तरफ से दिशा निर्देश आ चुके हैं, जिसमें हर एक अभ्यर्थी को इसका पालन करना अनिवार्य है। यदि आप भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि हमें आईटीआई में यदि प्रवेश करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और हमारी जो परीक्षा होगी वो कितने फीट के अंदर एक स्टूडेंट रहेगा और क्या इसकी गाइडलाइन रहेगी। सारी जानकारी यहाँ पर डीजीटी की तरफ से दिशा निर्देश के अनुसार नोटिस भेज दिया गया है। आप इस नोटिस को चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है। यदि आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पर दिशा निर्देश के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं परीक्षा पूर्व व्यवस्था, जो कि ये जो जानकारी निकल कर आईटीआई की तरफ से निकल के आ रही, जिसमें साफ यहाँ पर लिखा गया कि डीजीटी द्वारा जारी आवश्यक निर्देश का अवलोकन कर उसी अनुरूप बैठक व्यवस्था कराएं। मतलब कि ये जो है कहा जा रहा है कि जो डीजीटी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी कॉलेज पे सेंटर बनता है उस कॉलेज पर इन सारी व्यवस्थाओं का होना अनिवार्य है। जिसमें यहाँ पर लिखा गया है दूसरे नंबर में कि परीक्षा से एक दिन पहले बैठक व्यवस्था अर्थात सिटिंग प्लान सुनिश्चित रूप से तैयार कर लेवे। प्रति परीक्षार्थी कम से कम 20 वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप यदि बैठते हैं तो आपसे जो दूसरा बच्चा बैठेगा वो आपका 20% आपसे दूरी पर ही बैठेगा, 20 फीट दूरी पे बैठेगा, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है तीसरे पर कि टेबल के रूप में कोने पर रोल नंबर अंकित कराएं। मतलब कि यहाँ पर जो ओएमआर जो बेस पर एग्जाम होगा, पहले जो होगा प्रैक्टिकल का होगा, इंजीनियरिंग का होगा, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि वो जो ब्रेंच होगा या टेबल होगा उस पर जो कोने में रोल नंबर अंकित कराया जाएगा। चौथी बात यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक ही व्यवसाय अथवा ग्रुप के रोल नंबर पास पास नहीं होंगे। कहने का मतलब ये कि यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो बच्चा होगा आपसे 20 फीट दूरी पर होगा, ज़्यादा नज़दीक नहीं होगा और अलग उसका ट्रेड होना चाहिए। चौथी बात यहाँ पर पांचवी में यहाँ पर कहा गया इन्होंने कि सिटिंग प्लान की 5 प्रतियां बनाएं, एक कमरे के बाहर लगावे, दूसरी नोटिस बोर्ड पर लगावे, तीसरी अपने रिकॉर्ड में रखें, चौथी प्रतिदिन रिकॉर्ड के साथ परीक्षा शाखा में भिजवाएं तथा पांचवी प्रति को उपलब्ध करावे जाए। इस तरह की यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइन जारी की जा रही। मतलब कि यहाँ पर कहा जाए तो परीक्षा जो होगी काफ़ी हार्ड होगी। और डेली मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली मैं क्लास यहाँ पर करा रहा हूँ आईटीआई का, तो जो भी क्लास देखना चाहते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर छठवीं बात इन्होंने कहा है कि पीने का पानी परीक्षा स्थल पर ही उपलब्ध कराएं। मतलब कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जाते हैं कहीं अदर और थोड़ी सी भी चीटिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परीक्षा स्थल पर ही आपको पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। 7वें नंबर पे इन्होंने कहा है कि यदि संभव हो सके तो मूत्रालय खुले मैदान में अस्थायी रूप से स्थापित किया जाए। ये भी व्यवस्था यहाँ पर कराई जा रही है, आपको ज़्यादा दूरी पे नहीं जाना पड़ेगा। 8वें यहाँ पर कहा है क्रम में कि परीक्षा के प्रत्येक दिवस व प्रत्येक पारी हेतु शिक्षकों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति गोपनीय रखते हुए कार्यालय आदेश द्वारा ही की जाएंगे। मतलब कि कार्यालय के आदेश द्वारा ही जो भी यहाँ पर पालन आपको करना होगा ये करना होगा। ये जो नोटिस है सभी आईटीआई कॉलेजों पे भेज दिए गए होंगे। यदि आप भी अपने आईटीआई कॉलेज के संपर्क में होंगे तो आपको ये दिशा निर्देश आपके क्लास टीचर या जो भी आपके टीचर हैं वो आपको बता दिए होंगे, जो क्लास में आए होंगे। इस समय यदि आप क्लास करने जा रहे होंगे तो, या आप नहीं क्लास करने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, फेसबुक का ग्रुप लिया गया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 8वें नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई कि परीक्षा के प्रत्येक दिवस, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको जो परीक्षा देना है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक के समक्ष उपस्थिति होने के आदेश दावे वर्षक हेतु कक्ष का आवंटन वीक्षक के उपस्थित होने पर तत्कालिक ही किया जाए। यहाँ पर निरीक्षण करने की बात कही चले कि जहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है कहीं ऐसी तो व्यवस्था नहीं है कि आईटीआई छात्र फिर से दोबारा परेशान हो और बाद में ये कहें कि हमारा जो सीबीटी एग्जाम हुआ वो
सही नहीं हुआ है, नेटवर्क ही नहीं कार्य कर रहा था या सही वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ की लाइन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण कंप्यूटर ओपन ही नहीं रहता। इस तरह यहाँ पर कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए इन्होंने पहले ही कहा है कि उनका तत्कालिक ही क्या किया जाए, उनकी की जाए निरीक्षण किया जाए। 9वें नंबर पे कहा जा रहा है कि जिन अनुदेशकों की परीक्षार्थियों की परीक्षा चल रही हो उन्हें वीक्षक की ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए। मतलब कि मान लीजिए जिस ट्रेड के, मान इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टीचर है, यदि वो इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा आज है तो इलेक्ट्रीशियन में उनका जो होगा वो उनका ड्यूटी नहीं लगेगा। वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आए पढ़ा रहे हैं तो उनका फीटर में लगेगा, ध्यान रखिएगा। या वो इलेक्ट्रीशियन का जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के टीचर देखने को मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर कुछ इसकी जानकारी दी गई है। 11 नंबर में कहा गया है कि परीक्षा के सफल व सही संचालन हेतु वीक्षक के रूप में संस्थान में के कार्यरत तकनीकी कर्मचारी व मंत्रेक कर्मचारी में से किसी एक पर भी लगाया जा सकता है। जिन स्थानों पर एक से अधिक संस्थान है, अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी को भी लगाया जा सकता है। देखिए, यदि आपके कॉलेज में पर्याप्त टीचर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो आपके कॉलेज में पर्याप्त टीचर नहीं है तो आपका इतने ही टीचरों से काम चलेगा, नहीं। कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं आईटीआई के जहाँ पर टीचर जो होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं, तो उनको बुलवाकर परीक्षा कराई जाएगी और पूरी यहाँ पर व्यवस्था से परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पर 12 नंबर में सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि परीक्षा के दौरान यदि किसी कक्ष में 3 से अधिक परीक्षार्थियों के साथ नकल कराने की सामग्री पाई जाती है तो वीक्षक को वीक्षण कार्य हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वह यह तथ्य उसके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज किया जाएगा। इस तथ्य से वीक्षक को सूचित कर देवे। मतलब कहने का ये मतलब है कि यदि एक कॉलेज में, ठीक है, सॉरी, एक क्लासरूम में यदि 3 विद्यार्थी पाए जाते हैं एक ही ट्रेड के और वो भी नकल मतलब चीट करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनका जो परीक्षा है रद्द कर दिया जाएगा और उनका जो आएगा मार्कशीट उनमें उनको फेल दिखाया जाएगा। ऐसा इन्होंने कहा है, दोबारा भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसे इनका कहना है। 13 नंबर में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र अधीक्षक संबंधित थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया है, लिखकर अथवा व्यक्तिगत संपर्क करके उचित व्यवस्था कर देवे। कम से कम 2 पुलिसमैन की ड्यूटी परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पूर्व से ही परीक्षा समाप्ति का आधा घंटा बाद ही तक ही लगवाई जाए। यहाँ पर जो प्रशासन है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो मेन गेट पर, ठीक है, कहाँ पर रहेगा, मेन गेट पर। जहाँ मान लीजिए आपका कॉलेज है तो उसका एक मेन गेट होता है, तो मेन गेट पर एक पुलिसकर्मी आपका लगा रहेगा ताकि कोई भी यहाँ पर गलती ना हो पाए। यहाँ पर 14 नंबर पे कहा गया कि डीजीटी नई दिल्ली द्वारा प्रश्न पत्र सीधे बैंकों की शाखा में, जिसकी सूचना आपको पृथक से भिजवाई जा रही है, डाक द्वारा भिजवाए जाएंगे। यहाँ से प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व प्राप्त कर परीक्षा आयोजित कराएंगे। ये जो कॉलेज है, कॉलेज को भेजा जा रहा है कि कॉलेज पर जो है 1 घंटा पहले ही प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ओएमआर सीट के बारे में कहा गया है कि पैकिंग के लिए उत्तर पत्र साइज का कार्ड व बोर्ड यहाँ पर जो कि जो 3 मिनट का ट्रिक है, जो कि कागज़, कपड़ा या सूती से आपको फिल करना है, जिससे कि उसको अच्छी तरह से कवर करके और वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज पे यहाँ पर चेक हो गए। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ जानकारी निकल कर जो कि ITI गाइडलाइन की तरफ है, तो जो भी छात्र एग्जाम देने जाने सारी जानकारी देख लीजिएगा।